वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रथम पूज्य गौराशंकर पुत्र भगवान गणेश के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी परिजनों के परिवारों में सुख संपदा और स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करें, स्वास्थ्य प्रदान करें और सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आइए आज के वाक्यांश पर चलते हैं। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी जो हृदयांगन संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव में हैं, उपस्थित हैं। तो आज का वाक्यांश है प्रकृति का अनुगमन। प्रकृति सब जानते हैं, नेचर। इसके विषय में आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो विचार दिए हैं, मैं पहले उनका वाचन करना चाहता हूं ताकि उनके विचारों में कहीं बीच में रुकावट ना हो। उसके बाद यदि समय बचता है तो फिर मैं इस बिंदु पर अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। प्रकृति का अनुगमन कीजिए, सदैव स्वस्थ रहिए। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं। वाचन में प्रारंभ करता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षा के नियमों में सभी सरल और स्वाभाविक हैं। उनमें ना कोई कठोर है और ना कोई कष्ट साध्य। कठिन तो सदा से दुष्कर्म होते हैं। चोरी, उठाईगिरी, छल आदि दुष्कर्म करने के लिए असाधारण चतुरता और कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, किंतु सच्चाई, ईमानदारी की राह पर चलना किसी अल्प बुद्धि वाले के लिए भी सरल है। इसी प्रकार प्रकृति प्रेरणा के अनुरूप जीवन यापन पशु पक्षी भी कर लेते हैं और आजीवन निरोग बने रहते हैं और आजीवन निरोग बने रहते हैं। सभी जीवधारी जन्मते, बढ़ते, वृद्ध होते और मरते हैं, पर बीमार कोई नहीं पड़ता। अन्य पशु पक्षियों में कदाचित ही कभी कोई रोग देखा गया हो। संसार में एक ही मूर्ख प्राणी है जो आए दिन बीमार पड़ता है और वह है मनुष्य। संसार में एक ही मूर्ख प्राणी है जो आए दिन बीमार पड़ता है और वह है मनुष्य। उसके चंगुल में फंसे हुए पालतू पशु भी बीमार होते पाए जाते हैं। मनुष्य ही है जो स्वयं बीमार पड़ता है और अपने संपर्क अधिकार के अन्य प्राणियों को भी बीमार करता है। यह अभिशाप असंयम का प्रकृति प्रेरणा के विपरीत आचरण करने का परिणाम है। यदि कुचाल चलने की मूर्खता को छोड़ दिया जाए तो सृष्टि के अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य के लिए भी सक्षम और निरोग जीवन यापन नितांत सरल एवं संभव हो सकता है। प्रकृति प्रेरणा का अनुगमन करके सभी जीवधारियों ने अपने शरीरों को निरोग बनाए रखने का वरदान पाया है। मनुष्य के लिए भी एकमात्र रास्ता यही है। प्रकृति के नियमों को झुटलाया नहीं जा सकता। उनके उल्लंघन की क्षमता मनुष्य में नहीं है। यहाँ बढ़ती गई चतुरता में लाभ नहीं, हानि ही हानि है। प्रकृति से लड़कर नहीं, हम उसका अनुगमन करके ही चैन से रह सकते हैं। यह तथ्य यदि हृदयंगम किया जा सके तो मनुष्य जाति के सामने खड़ी स्वास्थ्य संकट की विषम विभीषिका से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है।
यदि सही राह पर चलने का साहस जुटा सकें, विकृत जीवन क्रम अपनाए रहने का दुराग्रह छोड़ा जा सके, तो आरोग्य, रक्षा, निरोगता एवं दीर्घ जीवन की समस्या का सहज ही समाधान हो सकता है। कुछ थोड़े से नियम अनुशासन ही ऐसे हैं जिन्हें यदि दृढ़तापूर्वक अपनाया और स्वभाव का अंग बनाया जा सके तो न केवल बिगड़े हुए स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है, वरन संयम साधना के फलस्वरूप मिलने वाली बलिष्ठता एवं दीर्घ जीवन का वरदान भी पाया जा सकता है। ये जो संदेश था ये आचार्य श्री राम शर्मा जी का था, जो अखंड ज्योति उनकी पत्रिका निकलती थी उसमें। आइए अब इसके विषय में हम स्वयं विचार विमर्श करते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है या इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में हम अपना योगदान कर सकते। पर्यावरण को दूषित न करें, पक्षियों के रहने के स्थान पर अतिक्रमण न करें, जंगलों में मकान बन रहे हैं, पर्वतों में मकान बन रहे हैं तो भूस्खलन तो होगा ही। जंगली जानवर तो शहरों की तरफ को, नगर बस्ती की तरफ को आएंगे ही। यदि कोई हमारे घर पर कब्जा करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से यदि हम सबल होंगे तो हम उसको कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन यदि वो चतुराई से, ढिठाई से यदि वो कब्जा करेगा तो फिर हमें उससे बदला लेने के लिए उसके निवास तक पहुंचना ही पड़ेगा। छठे साठ्यम समाचरित वाली कहानी यहाँ पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। जैसा इन्होंने बताया, बहुत सुंदर बात बताई। प्रकृति में सब कुछ है। कभी आपने देखा किसी जानवर को चश्मा लगाए हुए, या कभी आपने देखा किसी जानवर को कुछ ऐसा आभास जिसके देखने से या बर्ताव से या व्यवहार से या चलते हुए कभी ऐसा लगा कि उसको कुछ दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? क्यों? प्राकृतिक चीज़ों का भोजन करते हैं, प्रकृति की पूर्ण रूप से जो है वो रक्षा करते हैं, प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते हैं, इसलिए कभी किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, देखिए बहुत से पशु पक्षी और जानवर इस तरीके के हैं जिनको कभी कोई बीमारी नहीं होते देखा। आपने कभी किसी कौवे को देखा? कभी आपने किसी और पक्षी को देखा? क्यों? क्योंकि वो धरती पर बहुत कम आता है, धरती के मनुष्यों के संपर्क में वो कम रहता है, इसलिए उस तक किसी प्रकार की दूषित वस्तु का पहुंच उस तक नहीं होती है। वो अपनी इच्छा से, उसको प्रकृति से जो कुछ मिलता है, जितने भी पशु पक्षी हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मैंने एक दिन मुझे अचानक से एक प्रसंग स्मरण हो आया। मैं अपने बिजनौर के प्लेटफार्म पर था, किसी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। होगा लगभग 9-10 बजे का वक्त, जो लखनऊ से ट्रेन जाती है, सहारनपुर की तरफ जाती है, उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। किसी सज्जन ने कोई समोसा लिया होगा और वो उनसे या उनके बच्चे के हाथ से ज़मीन पर गिर गया। चटनी भी लगी हुई थी उसमें, लिहाजा वो ज़मीन पर गिर करके वो मिट्टी में धूसरित हो गया। एक पक्षी ऊपर से, चिड़िया और एक और पक्षी थोड़ा सा बड़ा, कबूतर टाइप का, वो आया
आया, उसने अपनी चोंच में भरा और उसके बाद में उड़ गया, फिर नहीं आया। कबूतर आया, उसने अपनी चोंच में भरा और उड़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि उस स्थान पर चिड़ियों की और कबूतरों की आवाजाही शुरू हो गई। विभिन्न चिड़िया और विभिन्न कबूतर जो है वो वहाँ पर आने लगे और वही एक बार चोंच मारी, चोंच में भरा और उसके बाद में फिर उड़ गए, फिर चोंच भरा और फिर उसके बाद में फिर उड़ गए। इसका संदेश क्या है? मुख्य रूप से संदेश ये है कि उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है। जितनी आवश्यकता हुई, जितना उनको ग्रहण करने की इच्छा हुई या जितना वो ग्रहण कर सकते हुए, उतने को ग्रहण किया और उसके बाद में छोड़ करके चल दिया। औरों को, अपने भाई बिरादरों को बताने के लिए चल दिया, औरों को संदेश दिया कि अमुक स्थान पर भोजन है, वहाँ पहुँचो, तो और भी आ गए। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? संग्रह करने की प्रवृत्ति है। ये प्रकृति के विपरीत है, यही प्रकृति के विपरीत है। मूल कारण यही है मनुष्य में जो किस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियाँ जो पैदा हो रही हैं या दुष्कर्म की ओर जो बढ़ रहे हैं, उसका मूल कारण यही है, संग्रह की प्रवृत्ति। हम प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं। एक बहुत आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब सी लगे मेरी बात, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं और देखने के बाद में क्या करते हैं? पुष्प देखा सुंदर और उसके बाद में उसको तोड़ लिया, और तोड़ने के फिर कुछ देर बाद क्या होता है? पुष्प मुरझा जाता है। निश्चित रूप से जिसको आप उसकी जड़ से हटा देंगे, उसका मुरझाना स्वाभाविक है। सुंदरता होती है देखने के लिए, पालित करने के लिए, पोषित करने के लिए। इसलिए उसके जो पौधा है पुष्प का जो पौधा है, उसको सिंचित कीजिएगा, उसको पोषित कीजिएगा, ताकि वो सुंदरता आपको दिखाई देती रहे। और प्राकृतिक रूप से जब उस पुष्प का समय काल चक्र जब समाप्त होगा, तब वो मुरझाने की अवस्था में आएगा। लेकिन यदि आपने उसको तोड़ करके संग्रह करने के उद्योग में यदि आपने उसको तोड़ करके अपने पास रख लिया, तो वह समय से पहले मुरझा जाएगा। और यहीं से एक सूत्र ये भी निकलता है कि इसलिए मनुष्य को भी कभी भी अपने मूल से, अपनी जड़ से, अपने परिवार से, अपने पुरखों की थाती से, अपने पुरखों के संस्कारों से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि आजकल जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी दुराचार हैं, जितने भी दुष्कर्म हैं, जितनी भी विद्रूपताएं हैं, वो सब इसी कारण उत्पन्न हैं क्योंकि अब अधिकतर मानव एकल परिवार की ओर बढ़ गए हैं। संयुक्त परिवार में से विश्वास उठ गया है लोग। तो जो जड़ से हट गया वो किस तरीके से सुरक्षित रह सकता है? हमारी जड़ क्या है? इस सृष्टि की जड़ क्या है? वो है प्रकृति, नेचर। इसका आदर करें, इसका सम्मान करें, इसका अनुगमन करें। इसने जो अपनी व्यवस्था बनाई है, इसने जो अपना
एक कहना चाहिए कि एक नियम नीति निर्धारण जो किया हुआ है, जो आपने इसने हर चीज़ का एक नियमावली बनाई हुई है, उसका ध्यान करें, उसको देखें, उसके अनुसार चलें। कभी भी शरद ऋतु में गर्मी नहीं पड़ती, सूर्य तो उस समय भी तपता है। कभी भी रात को इतना उजाला क्यों नहीं होता कि आदमी उसमें सब कुछ आसानी से देख सके। चंद्रमा उजाला देता है निश्चित रूप से, बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन इतना नहीं देख सकते कि आप उसमें बैठ कर के कुछ पढ़ सकते हो। इतना उजाला केवल और केवल सूर्य ही दे सकता है, वो सूर्य ही देता है। तो ये प्रकृति के नियम हैं, इनका पालन कीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ आज समय बहुत अधिक हो गया है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी यदि कोई ऐसा भाव बनेगा तो इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। और इस समय उपस्थित होने के लिए कात्यायनी दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय अंशु जैन दीदी, और जो भी नेपथ्य में रह करके सुन रहे हो। नेपथ्य में मुझे बहुत लोग सुनते हैं, ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ खूब अच्छी तरीके से कि नेपथ्य में रह करके मुझे बहुत से लोग सुनते हैं। कल मेरे एक मित्र ने पहली बार कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी मेरे वाचन को। बहुत दिनों से सुनते रहे हैं, कल उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी। भाई मेहर चंद जी, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो आगे भी इस प्रकार से मुझे अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे किसी और शब्द के साथ में, तब तक आगे। धन्यवाद।